हम लोग गांव में जाते थे तो हर व्यक्ति को हम लोग जो है अपराधी की नजर से देखते थे। हमारे नियम हमारे गानों में ही आपको मिलेंगे। हमारे पूर्वज ही आपको बताएंगे कि कैसे वो लोग करते थे। उदाहरण के लिए जड़ी बूटी जमा करने के लिए पहले लोग क्या करते थे कि एक एक दिशा को चुनते थे कि भाई इस वर्ष हम लोग पूर्व दिशा से जो है इस बार जो है जड़ी बूटी लाएंगे और 3 दिशा को छोड़ेंगे। ये देखिए सिंपल सा नियम है, हमारे गांव का नियम है, लेकिन इसको हम लोग भूल गए। तो हमारे जो पुराने नियम है उसको हम लोग अगर पुनर्जीवित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जंगल भी बचेंगे। और अभी ये समय है कि हम लोग साथ मिलकर काम करें। चाहे वन विभाग की कोई भी योजना हो, वो सब गांव वालों को पता होना चाहिए कि वन विभाग क्या करने जा रहा है, और जो योजना वन विभाग लाएगा उसमें गांव वालों की भूमिका भी होनी चाहिए कि हमको यहाँ पे तालाब यहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ पे पौधा लगाना चाहिए। केवल अभी तक होता था कि केवल वन विभाग अपने अकेले ही जो है उसकी योजना बनाता था, लेकिन अभी ये समय आ गया है कि हम लोग सब मिलके योजना बनाएं कि हमारे गांव में ये जंगल खराब हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बांस का जंगल खराब हो रहा है तो क्या लगाएंगे, ये लाटा आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। और वो योजना जो है गांव की तरफ से आनी चाहिए, ना कि वन विभाग उसको बनाए। तो अभी ये समय बदल रहा है, तो उस समय के हिसाब से हम अपने वन अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को भी उसी के लिए ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं कि कैसे हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे विभाग के रूप से भी जब हम लोग गांव में जाते थे तो हर व्यक्ति को हम लोग जो है अपराधी की नजर से देखते थे कि वो किसी ने शिकार किया होगा, या ये बास्ता चोरी करके ला रहा होगा, या लकड़ी तोड़ के ला रहा होगा। लेकिन अभी ये समय है कि हम उसको परिस्थितियों को देखें कि किन परिस्थितियों की वजह से वो बास्ता ला रहा है, क्यों वो अपना दातुन वहां से तोड़ के ला रहा है, और उसके पीछे का कारण समझने की जरूरत है और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि हमको कैसे जंगल को हम लोग साथ मिलकर बचाएं। तो जो भी योजना हमारी बनेगी, जो भी पैसा विभाग में आता है, वो कितना पैसा आ रहा है उस गांव में, उस कंपार्टमेंट में, हम लोग कंपार्टमेंट मानते हैं, तो जंगल के हिसाब से कौन से जंगल में कितना रुपया आया है वो गांव वालों को पता होना चाहिए। बैठक लेने के लिए जब आप कोई अगर आपके वन विभाग की तरफ से नहीं आ रहा है तो आपको खुद होके बैठक लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो हमारे जनाब आएंगे तभी आप बैठक लेंगे, जरूरी है क्या? ये नहीं है। आप खुद बैठक लेना चाहिए कि हमारे गांव में हमने ये बैठक लिया है, ये 4 निर्णय हमने लिए हैं कि हमको यहाँ पे जो है जल संरक्षण का काम करना है, पानी के लिए हमको ये जंगल बचाने के लिए हम लोग सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे नियम आप लोग खुद बनाएंगे, खुद प्रस्ताव लाएंगे, तो तब जाके वो सही मायने में हम लोग अपने जंगल को बचा सकते हैं। तो ये ज्ञान लेना भी हमको जरूरत है कि कैसे हम लोग आगे बढ़कर सब मिलकर काम करें। और ये इसके लिए हम लोग लगातार आपके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे कि जहां भी जिस गांव में भी ऐसे बैठक ले रहे हैं हमको निश्चित रूप से बुलाइए, और सब मिलके कुछ हमारे बस्तर में ऐसी कुछ योजना हो या ऐसे कुछ गांव बने जो जिसको देखने के लोग बाहर से लोग आए कि कैसे जंगल को बचाया जाता है और कैसे जंगल को बिना तोड़े बिना काटे हम लोग अपनी आजीविका को दुरुस्त कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं। अभी यहाँ पे उदाहरण के लिए आपके सामने गांव है, गुड़िया पदर गांव है। गुड़िया पदर गांव में नया एक उन्होंने उपक्रम चालू किया है पिछले 2-3 साल से कि वहां पे गांव वाले विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनको रुकवाते हैं, तो उनकी आजीविका कैसे सुरक्षित किया है वो एक बहुत बड़ा अपने आप में उदाहरण है। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि धुड़माराज गांव है आपके कोटमसर के पास में, उन गांव वालों ने अपने आप में जो है पर्यटन वहां पे चालू किया है, और पूरा पर्यटन जो है गांव वाले संचालित कर रहे हैं। तो किसी को अगर पर्यटन में अगर काम करना है तो धुड़माराज जाके देखिए, गुड़िया पदर जाके देखिए। हमको हमारे आसपास ही चीजें हैं, अगर आसपास में हम लोग देखेंगे तो हम लोग सीख पाएंगे और कैसे करते हैं, कैसे हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को उनका आजीविका जो है, उनका रोजगार जो है सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम किया है ये एक प्रकार से एक शुरुआत हमने किया है, और गांव वालों ने ये जो आयोजन किया है इसके लिए मैं सभी गांव वालों को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन छोटे स्तर पे भी होने चाहिए, हर गांव में 2-4 गांव मिला के, ताकि जो सही रूप से हम लोग जो प्रबंधन योजना की बात कर रहे हैं, हमारे सामाजिक नियम की बात कर रहे हैं, वो सही दिशा में धरातल पे आए। और लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो चीज हमको समझ में नहीं आ रही है, उदाहरण के लिए प्रस्ताव कैसे बनाना है, कैसी योजना बनानी है,
कैसे हम लोग वन विभाग को, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग हमारे गांव में कैसे पैसा ला सकते हैं किसी काम के लिए, उसके लिए हमको काम साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया था और यह कार्यक्रम जो है बहुत ही सफल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी आयोजक कर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय।